आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज समझते हैं 12 का 1.4 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। आपको इसमें नेगेशन लगा के सॉल्व करके आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कंडीशनल दो लॉ पढ़ते हैं। कंडीशनल लॉ ये कहता है कि जब पी और सिंगल एरो मतलब इफ देन ऐसे फॉर्म में रहा, सिंगल एरो में रहा, तो आप जो स्टार्टिंग में है ना नेगेशन लगाते मतलब नॉट लगाते पी को और इसका सिंगल एरो का और हो जाता है फिर बाद में क्यू जैसे कि वैसा। सेकंड देखते हैं इसमें कंडीशनल लॉ में डबल एरो मतलब बाय कंडीशनल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, सिंगल एरो देते हो पी और क्यू लिखते हो पहले ब्रैकेट में, फिर आप एंड लिखते हो, फिर दूसरे ब्रैकेट में आप क्यू और सिंगल एरो पी लिखते हो। मतलब पहला सीधा पी और क्यू, फिर इसको ही उल्टा कर देना यहाँ पे। ओके, बीच में एंड और दोनों ब्रैकेट में चाहिए, ये है। तो फिर देखिए, अब सिंगल एरो का तो मैंने यहाँ पे बताया ये वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर ये देखो, पी को नॉट लगाना है, ये सिंगल एरो का और हो जाएगा और क्यू, फिर ये एंड का मतलब एंड जैसे कि वैसा। ओके, फिर देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट में ये क्यू का क्या होता है सिंगल एरो और क्यू का होता है नॉट और क्यू, और यहाँ पे देखो जो सिंगल एरो है उसे आपको और करना और पी जैसे कि वैसा। देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेगेशन मतलब समझिएगा, ब्रैकेट में बाहर नेगेशन देखे होगा, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो मतलब इस नॉट साइन से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है देखते हैं, ये जो नॉट है इसको बी को लग जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट नहीं तो इसको लग जाएगा, मतलब दोनों को भी नॉट लग जाएगा इस तरह। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं दूसरा टाइप। अब देखिए सेम है वैसी, नॉट मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, नॉट पी को लग गया, और का एंड हो गया, और हो तो एंड हो तो और फिर क्यू को भी नेगेशन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है हम इसको नॉट लगा के मतलब इसको नेगेशन लगा के सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इट्स नेगेशन इज, तो देखो ब्रैकेट में जो वैल्यू है जैसी की वैसी लिखते हैं। ओके, और इसको बाहर में नेगेशन लगाते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ये सिंगल एरो का, ये है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ का मतलब होता है देखो नॉट पी और क्यू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करोगे समझिएगा, अच्छे से देखना आप, यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी नॉट है, तो समझिए इसका सिंपल का क्या होता है नॉट पी। तो मुझे बताओ ये है ना, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं मतलब कंडीशनल लॉ को सॉल्व करते हैं। अब देखिए वहाँ पे तो नॉट लगता है और यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है, ठीक है। तो देखिएगा क्यू, इसका पहले कर लेते सॉल्व। तो इसका मतलब क्या होता है, पी सिंगल एरो क्यू का यहाँ पे नॉट लगता है, तो समझो मैंने इसको नॉट लगा दिया और यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है, तो नॉट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा, राइट। फिर क्या बचा इधर, इस सिंगल एरो को क्या हो जाएगा और हो जाएगा, और बाद में आप देखिए बाद में क्या लिखते हैं क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है पी है तो पी लिखेंगे, ठीक है, जो है वही लिखना है। अब देखिए यहाँ पे जो नॉट है ना वो आप लिखते हैं, समझे दोस्तों। चलो दोबारा बताते हैं, थोड़ा सा है इसमें फ़र्क है। देखिए यहाँ पे नॉट ऑलरेडी था, हमारा कंडीशनल लॉ क्या कहता है कि पी सिंगल एरो क्यू का मतलब होता है सिंगल एरो नॉट पी और क्यू होता है, बराबर है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी नॉट है, तो आप जैसे क्यू लिखते हो और यहाँ पे और लिखते हो तो यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी नेगेशन है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेशन है तो नेगेशन क्या होगा, क्यू होगा, फिर और फिर जो है वो लिखना है। यहाँ पे पी है तो पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू था इसलिए हमने क्यू लिखा, बराबर है। अब देखते हैं दोस्तों आगे इसका क्या होता है। अभी जो हमने किया ना ये कौन सा लॉ था, कंडीशनल लॉ। कौन सा था, ऐसे लिखना पड़ता है नहीं तो मार्क आपके कट सकते हैं, कंडीशनल लॉ। ओके, फिर अभी देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे को लग रहा है डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ देखो उस तरह मैच हो रहा है, देखिए ये वाला है, राइट। अब देखिएगा दोस्तों ये नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब नेगेशन यहाँ पे लग जाएगा, तो नेगेशन क्यू को लग जाएगा, बराबर है, और का एंड हो जाएगा और यहाँ पे नेगेशन पी हो जाएगा। ये कौन सा लॉ है दोस्तों, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा है, डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसा लिखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो मार्क आपके कट सकते हैं। फिर देखते हैं, देखिए इसका पहले इट्स नेगेशन करते हैं, इट्स नेगेशन इज,
तो इस ब्रैकेट को आप नेगेशन लगा देते हो, फिर पी एरो, मतलब ये कौन सा एरो है, एंड का है, सिंगल एरो वगैरह नहीं, ये ऐसा एंड है और इसे और कहते हैं। तो ठीक है, बाद में क्या है, नेगेशन क्यू है। इस ब्रैकेट को जैसे कि वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे हमने क्या लगाया, नेगेशन लगाया। दिख रहा है आपको दोस्तों, बाहर नेगेशन लगाया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको सीधा सीधा लग रहा है, मतलब दिख रहा है कि जब बाहर नेगेशन होता है तो कौन सा लॉ लगता है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखिए ये जो है ना सिंगल एरो, इसको लगेगा और इसको लगेगा। देखिएगा क्या होता है, नेगेशन पी एंड का और हो जाएगा, और ये नेगेशन क्या होता है, क्यू होता है। इस तरह आपको छुड़ाना है। और देखिए यहाँ पे लिखना है कौन सा लॉ लगा, यहाँ पे लॉ लगा है डी मॉर्गन्स। कौन सा लगा है, डी मॉर्गन्स लॉ। इस तरह दोस्तों सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसको आप नेगेशन करोगे। यहाँ पे डायरेक्ट समझ रहा है ये डी मॉर्गन्स की तरह है, तो डी मॉर्गन्स पहला ये दूसरा लगेगा उसमें जाओ। तो देखिए इसमें दूसरा लगेगा। तो देखिए जब बाहर नेगेशन होता है हम उस नेगेशन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा नेगेशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेशन पी हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और नेगेशन क्या हो जाएगा, क्यू, मतलब नेगेशन कैंसिल होता है तो क्यू। ये कौन सा थ्योरम हमने लगाए थे, आप इसको डायरेक्टली नहीं छुड़ा सकते, जो मैं बताता हूँ ऐसे भी छुड़ा सकते हो। नेगेशन किसको लग जाएगा, पी को, और का एंड हो जाएगा, और नेगेशन कैसे लगा, देखिए नेगेशन ब्रैकेट में ये नेगेशन इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ना, राइट। तो यहाँ पे ये थ्योरम कौन सा लगा आपको पता है, इसमें थ्योरम लगा दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लगा, थ्योरम नहीं सॉरी लॉ लगा। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, इस तरह लिखना है। अब देखिए ये सॉल्व करना बाकी है ना, नेगेशन पे जैसे कि वैसा है एंड, और यहाँ पे नेगेशन क्या होता है, क्यू होता है। नेगेशन मतलब नॉट कैंसिल होता है, राइट। अब देखिए दोस्तों ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है ना ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझते हैं। बाहर नेगेशन है, राइट। तो देखिए ये हम स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये नेगेशन इस ब्रैकेट को लग गया, देखो ये ब्रैकेट पे नेगेशन लग गया, हमने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिए, और ये नेगेशन इसको तो लगा लेकिन इसको बाकी है दोस्तों, बराबर है। जब दोनों को भी नेगेशन लगता है, देखिए ब्रैकेट अलग है और आर अलग है, तो बीच में जो होता है ना उसका मतलब और होगा तो एंड होगा तो और हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एंड है, तो इसका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। और ये जो नेगेशन है आर को लग गया, देखिए इस ब्रैकेट को नेगेशन लगा दिए, और इस आर को देखिए अच्छे से, इस आर को नेगेशन लगा दिए, बट एंड का और होता है। अब देखते हैं, हाँ यहाँ पे सॉल्व तो करना पड़ेगा। हमने कौन सा थ्योरम लगाया यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लगाया, मतलब लॉ लगाया, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। पूरा लिखना है दोस्तों, ऐसे शॉर्टकट ना लिखे, ठीक है। तो देखिए हम इसको नेगेशन लगा के नेगेशन पी हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑनली क्यू लिखोगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये जैसे वैसे यहाँ पे नेगेशन लगा, सिर्फ ब्रैकेट को नेगेशन लगा, ये सिंबल चेंज मत करना, और का और ही रहेगा, और ये नेगेशन आर। तो हमने भी यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाया, मतलब लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, ये तीसरा से चौथा, ये पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, इसको आपको नेगेशन पहले लगाना पड़ता है, हमें क्या करना है, नेगेशन करना है, ठीक है, फिर जस्टिफिकेशन भी देना है। तो देखिए ये इतना क्वेश्चन जैसे वैसे यहाँ पे लिखे, और बाहर में हमने क्या दिया है, यहाँ पे नेगेशन दिया, क्या दिया दोस्तों, नेगेशन दिया है, दिख रहा है आपको, देखिए ये जैसे कि वैसा पूरा, जैसे कि वैसा पूरा लिख के, देखिए जैसे कि वैसा पूरा लिख के है, और आपने क्या इसको नेगेशन दोबारा और लगाया। अब देखिएगा इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब नेगेशन क्या होता है, पी हो जाता है, ए और का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और ये नेगेशन इस ब्रैकेट को लग जाएगा, दिख रहा है आपको, नेगेशन इस ब्रैकेट को लग जाएगा, लगाया मैंने पी और नेगेशन क्यू, इसको सेपरेट छुड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लॉ, मतलब लॉ लगा है डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखिए दोस्तों इसको जैसे कि सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ पे नेगेशन नहीं है, कुछ नहीं, जैसे वैसे लिखेंगे, यहाँ पे नेगेशन है, ठीक है, तो इसको और इसको नेगेशन लगेगा, तो नेगेशन पी हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, नेगेशन कैंसिल, ओनली क्यू आएगा। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मतलब लॉ लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ठीक है। अब पूरा लिखना इस तरह।
इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दोस्तों देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ छूट गया था, जब भी आप इसमें सॉल्व करते हो ना परफेक्ट, तो इसमें ऐसा ब्रैकेट दे जाते हैं, ये सॉल्व हो चुका है ना, बाहर ऐसा ब्रैकेट मत देना दोस्तों, तो फिर और नेगेशन करना पड़ेगा और रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेगेशन अंदर था, राइट, ये नेगेशन अंदर गया था ना, और यहाँ पे भी वैसे ही। ओके, तो देखते हैं आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमने जैसी के वैसे लिखा है, लेकिन दोस्तों याद रखना ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, इट्स नेगेशन इज, कॉमा देके फिर इसको जैसी के वैसे हमने यहाँ तक लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। ये देखो जैसी के वैसा दिखा दोस्तों, फिर हमने इसको नेगेशन किया है, फिर हमने इसको क्या किया है, नेगेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब बाहर नेगेशन होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, मतलब लॉ लगता है, डी मॉर्गन्स लॉ लगता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट जैसे कि वैसा पी एंड क्यू। ओके, फिर ये और है तो एंड हो जाएगा, ये नेगेशन है ना, इसको भी लगेगा। देखो पहले इस ब्रैकेट को फिर इस ब्रैकेट को, ये नेगेशन लगेगा। याद रखना दोस्तों कैसे लिख रहे हैं, नेगेशन पहले इसको फिर इसको, नेगेशन नेगेशन कैंसिल इट, और का एन हो जाएगा और यहाँ पे नेगेशन लगेगा ब्रैकेट में P और नेगेशन Q है। अब ये जैसे कि वैसे इसके बाहर कुछ है क्या, नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला कुछ तो था, ये था डी मॉर्गन्स लॉ का। ओके, अब देखिए दोस्तों ये जैसे कि वैसा ब्रैकेट में P एंड Q और यहाँ पे एंड जैसे कि वैसा। अब देखिए हम इसको और इसको क्या लगाएंगे, नेगेशन लगाएंगे, दोबारा ये डी मॉर्गन्स हो सकता है, बराबर है। तो नेगेशन P क्या होगा, देखिए नेगेशन इसको लगा तो नेगेशन P हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, नेगेशन नेगेशन गेटिंग कैंसल, नेगेशन नेगेशन चला जाता है, तो क्या लिखते हैं बचा वाला Q। ओके, यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगा, मतलब लॉ लगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, चलो सातवां क्वेश्चन छुड़ाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट में दोस्तों देखिए अच्छे से है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हमने नेगेशन लगाया। अब देखिए मतलब हमने किया है, लिखा है, लेकिन इसको कैसे किया है, कंडीशन लॉ के तौर पे। देखो यहाँ पे सिंगल एरो है, तो ये कंडीशन लॉ क्या कहता है कि देखो P सिंगल एरो Q होगा, पहले हम लगाते हैं नेगेशन, फिर ये पहला वाला P लिखते हैं, फिर ये सिंगल एरो की जगह और लिखते हैं, फिर Q जैसे कि वैसा। तो सेम यहाँ पे देखिए कंडीशन लॉ है, सिंगल एरो है, हमने पहले इस ब्रैकेट का मतलब देखभाल किया। देखिए इसको पहले देखा, तो देखिए पहले यहाँ पे क्या लिखाएंगे, नेगेशन, फिर ये पहला ब्रैकेट जैसे कि वैसा, सिंगल एरो की जगह हमने और लगाया है, और ये ब्रैकेट जैसे कि वैसा। हाँ मैंने गलती से देखभाल ऐसे बोल दिया था, वो कॉमेडी पर्पस हो गया, अब जान दो। तो देखिए पहला ब्रैकेट जैसे कि वैसा हमने नेगेशन लगाया इस लॉ के हिसाब से, बराबर है। फिर है ना सिंगल एरो की जगह हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे, और Q वाला कंडीशन, ये Q मानेंगे, इसको पूरे इसको Q मानेंगे और इसको पूरे इसको P मानेंगे, ठीक है। तो P को हमने नेगेशन दिया और Q को हमने क्या दिया, समझ लिए, ऐसे हमने क्या P जैसे कि वैसे लगाया। यहाँ पे P को कुछ लगाना है क्या, नहीं, और सिंगल एरो की जगह क्या लगाना है दोस्तों, और लगाना है, राइट। अब देखिए दोस्तों बाहर नेगेशन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नेगेशन नेगेशन गेटिंग कैंसल, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट जैसे कि वैसा P और नेगेशन Q, ब्रैकेट को लगाए ना, ठीक है। अब ये नेगेशन है ना, इस ब्रैकेट को भी लगेगा और इस ब्रैकेट को भी लगेगा, तो बीच में जो और है तो एंड हो जाता है, एंड होगा तो और हो जाता है, तो ये और है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड हो जाएगा। अब देखिए नेगेशन इसको भी लगना बाकी है, ओके, P एंड नेगेशन Q जैसे कि वैसा। दोस्तों यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बराबर है। पूरा लिखना है स्पेलिंग के साथ, नहीं तो मार्क कट सकते हैं आपके। अब देखिएगा ये जैसे कि वैसा, इसके बाहर नेगेशन है क्या, नहीं है, तो देखिए यहाँ पे P और ये और नेगेशन Q। अब ये जैसे कि वैसा, देखिए दोस्तों यहाँ पे नेगेशन है और यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, तो ये नेगेशन इसको लगेगा और इसको भी लगेगा, तो ये नेगेशन P को लगेगा, ठीक है, एंड का और हो जाएगा, और नेगेशन नेगेशन कैंसिल, Q लिखेंगे सिंपल, राइट। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और लॉ कौन सा था, ये लॉ था डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। तो दोस्तों इस तरह लिखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, वो भी लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमने इसको नेगेशन लगाना है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, राइट। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में, समझो नेगेशन निकाल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि वैसा है स्क्वायर ब्रैकेट में, और हमें नेगेशन लगाना है, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ओके। ये जैसे कि वैसा है, देख लीजिएगा।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, जब बाहर नेगेशन होता है तो कौन सा डी मॉर्गन्स लॉ लगता है, तो यहाँ पे और है मतलब ये वाला लगेगा। तो दोस्तों देखिए, हम इसको P मानते हैं, इसको पूरी इसको Q मानते हैं, समझ जाइएगा समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में। अब देखिए, ये नेगेशन इस ब्रैकेट को और ये नेगेशन इस ब्रैकेट को लगेगा सेपरेट, तो इस ब्रैकेट को हम जैसे कि वैसे लिखते हैं नेगेशन P और नेगेशन Q, बराबर है, नेगेशन इसको लगा और का एंड हो जाएगा, ये नेगेशन इसको लगेगा, पहले हमने इस ब्रैकेट को लगाया, बाद में इस ब्रैकेट को लगा रहे हैं, राइट। तो नेगेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नेगेशन P इन ब्रैकेट, नेगेशन हम सॉल्व करने के, तो आप पहले इसको चेंज मत करना, नेगेशन बाहर रखे ओनली, ये ब्रैकेट जैसे कि वैसा, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, मतलब लॉ लगाए थे हमने, यहाँ पे लगाए हमने डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसे लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लग रहा है, चलो बाहर नेगेशन है तो ये नेगेशन इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, ये नेगेशन इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा, और जब नेगेशन लगता है तो और हो तो एंड हो जाता है और एंड हो तो और हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, नेगेशन नेगेशन क्या होता है, कैंसिल, पी होगा, बराबर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, और है तो एंड हो जाएगा, उल्टा करते हैं, नेगेशन नेगेशन कैंसिल, क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे है ना दोस्तों, याद रखिएगा हमने इसको ऑलरेडी कर चुका, तो यहाँ पे करने की जरूरत है क्या, नहीं, तो ये एंड जैसे कि वैसा रहेगा, नेगेशन देखो नेगेशन इसको लग जाएगा तो क्या हो जाएगा मुझे बताइएगा, नेगेशन पी हो जाएगा, और अब देखो इसको नेगेशन लग रहा है तो एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और नेगेशन नेगेशन गेटिंग कैंसिल, नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाता है, और हम क्या लिखते हैं, क्यू, इसको भी ब्रैकेट में। हमने यहाँ पे भी कौन सा लॉ लगाया है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने दोस्तों, तो देखते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखिए, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, हमें इफ देन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ मैन इज अ जज, इसको स्टेटमेंट पी मानते हैं, देन ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट को हम स्टेटमेंट क्यू मानते हैं। तो देखिए लेट लिखना है पी, ए मैन इज अ जज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म हम इसको लिखेंगे, देखिएगा इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखिए ये स्टेटमेंट पी तो हमने लिख ली है, लेकिन क्यू स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखिएगा ही इज ऑनेस्ट, क्या है, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए दोस्तों, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, तो P सिंगल एरो क्यू है, इसका मतलब ये कंडीशन लॉ है, कौन सा लॉ है, कंडीशन लॉ। हम है ना P को नेगेशन करते हैं और सिंगल एरो को हम और कहते हैं और Q को Q जैसे कि वैसे लिखते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज, हम इसको किस तरह लिखते हैं, देखिए स्टेटमेंट जो यहाँ पे P जो है तो इसको नेगेशन है, मतलब क्या कहते हैं, नॉट, तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे। देखिए अ मैन इज नॉट अ जज, यहाँ पे क्या लिखे था स्टेटमेंट P, अ मैन इज अ जज, बराबर। तो यहाँ पे है ना P को, मतलब जो P स्टेटमेंट है वहाँ पे हम नेगेटिव करके क्या नहीं, लेकिन हमारा कंडीशन लॉ के हिसाब से यहाँ पे नेगेशन है, मतलब हम क्या लिखेंगे वहाँ पे नॉट लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, और है तो और लिखेंगे। Q जो स्टेटमेंट है, ये जो Q जो स्टेटमेंट जैसे वैसे लिखेंगे, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर, if 2 is a rational number then under root 2 is an irrational number। तो देखिए लेट लिखना है स्टेटमेंट P, पहला वाला सेंटेंस ये इतना लिखना है, if 2 is a rational number, लिखिए P, हमने स्टेटमेंट P को इस तरह लिख लिए हैं। फिर स्टेटमेंट Q बात का, अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे लिखा है अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हम इट्स को ऐसे लिखेंगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। तो देखिए यहाँ P सिंगल एरो Q, कंडीशन लॉ के हिसाब से इसका मतलब होता है हम पहले नॉट P लिखते हैं, फिर सिंगल एरो को और लिखते हैं, फिर Q। अब ये नॉट है तो स्टेटमेंट जो P है इसको नॉट के स्वरूप में लिखना है, यहाँ पे नॉट है P के स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखिए पहला P स्टेटमेंट को हम नॉट लगाएंगे, जैसे कि 2 इज अ रैशनल नंबर है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, और यहाँ पे देखिए दोस्तों और है, इस हिसाब से लिखना है ना, तो यहाँ पे नॉट तो हमने लगा दिए, देखिए नॉट यहाँ पे तो हमने लगा दिए हैं, फिर और है तो हम और लिखेंगे। फिर Q स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, यहाँ पे नॉट लगा नहीं, क्या नहीं, तो इसको सिंपल वैसे कि जैसे कि वैसा लिखना है, अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए दोस्तों दोबारा हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका ये होता है, बराबर है, तो यहाँ पे नॉट है स्टेटमेंट P के लिए, तो हमने जब मैन है ना जज था तो इसको हमने उल्टा लिख दिया, मतलब नॉट लगा दिए P स्टेटमेंट को, अ मैन इज नॉट अ जज, बराबर है, और है तो और लिखें, और Q स्टेटमेंट जैसे कि वैसे लिखें, और यहाँ पे भी वैसे ही देखिए इसको हम स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे क्या लिखे दोस्तों, नॉट,
तो टू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, नॉट कर दिए हैं, और यहाँ पे और है तो और लिखें, और स्टेटमेंट क्यू को जैसे कि वैसा लिखें। स्टेटमेंट क्यू को जैसे कि वैसा क्यों लिखें, उसका रीज़न है कि यहाँ पे नॉट नहीं है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।